सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है कंपनी से। तो मैं अभी कंपनी आ चुका हूँ और यहाँ पे ना हमारी चल रही है अभी शिफ्टिंग। इस कंपनी से दूसरी कंपनी में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी सारा सामान हम चेक करने आए हैं यार, यहाँ से सारा सामान गया या नहीं गया। अभी तो काफ़ी सारा सामान रह गया, जैसे कि यहाँ पे अभी पेपर रह गए हैं, अभी बहुत सारा सामान रह गया है। अभी यहाँ पे अभी कैमरे खुलवा रहे हैं, तो अभी कैमरे खुल जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाली फैक्ट्री में लग जाएंगे कैमरे। वही कैमरे दोबारा हमें लेने नहीं पड़ेंगे और वो सारे कैमरे कंडीशन अच्छी है उनकी और वो चल भी जाएंगे। और जो मोमेंटो हैं कुछ ऑफिस के, तो ऑफिस के मैं एक जगह सेपरेट कर रहा हूँ, तो वो सारे एक साथ ही लेके जाएंगे। अभी थोड़ा सामान अंदर का है तो वो चला जा रहा है और काफ़ी सारा सामान पहुँच भी गया है, मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। और यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रह गया है, जो ये अपने चैनल वगैरह हैं ये भी रह गए हैं, थोड़ी सी जालियाँ वालियाँ और ये प्लेट वगैरह। तो ये अभी ना स्टॉप कर दिया, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा सामान पहले निकल जाए, फिर उसके बाद ये छोटा छोटा सामान जितना भी है वो निकलेगा। तो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये अपने पेपर हैं। तो यार ये पेपर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, ये सब्लिमेशन पेपर हैं। तो अभी ये पूरा जितना भी ये रखा हुआ है यहाँ पे बंडल वगैरह, तो ये सारा एक साथ ही पहुँचाएंगे, क्योंकि अभी ना हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। ये वाले ना सेपरेट रखे जाएंगे और एकदम सूखी जगह होनी चाहिए, तो इनके लिए बेस बनवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी बेस है, ये बेस के ऊपर रखे हुए हैं, पानी ना जाए, तो इसलिए वहाँ पे पहले बेस बनवाना पड़ेगा। तो पहले इन सारे पेपरों को हम हटाएंगे, फिर इसका बेस निकालेंगे वहाँ से, फिर वहाँ पे लगाएंगे, फिर इन पेपरों को लेके जाएंगे। इन पेपर में थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो गया ना, ये पूरा रोल बेकार हो सकता है और पूरी प्रिंटिंग बेकार जाएगी और इस रोल का कुछ काम नहीं रहेगा, पेपर ना वेस्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पेपर है, इसलिए हम इसे अलग ही रख रहे हैं अभी। तो थोड़ा बहुत और रह गया है, वरना अधिकतर सामान तो सभी चला गया। कुछ ये सामान है जो हमारे वर्कर का है। अभी फ़ैन भी रह गए हैं, फ़ैन भी जाएंगे, लाइट्स और ये कैमरा वगैरह। तो अभी ये पूरा खाली हो चुका है। मैंने आपको एक और वीडियो में दिखाया था जब मैं यहाँ पे था। तो इस तरह से ये पूरा खाली हो चुका है। अभी वहाँ पे शिफ्ट हो गया, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से हमने वो सारा सामान ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अभी भी कुछ बड़ा बड़ा सामान रह गया, जैसे कि ये ट्रॉली रह गई, बेस। अभी वहाँ पे चलते हैं थोड़ी देर में, और कैमरा वगैरह सब ले लिए हैं। अब देखते हैं वहाँ पे मोमेंटो वगैरह और चेक करना है मेरे को एक बार, वो देखते हैं फटाफट से। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखना कटिंग व्हील कितने, ये सर्कल वाले, ये सारे कटिंग व्हील हैं, ये सारे कितने सारे हैं, ये देखो, ये देखो, ये ना सारे कटिंग व्हील हैं और वो सारे कटिंग व्हील हैं, ये बड़े वाले कटिंग व्हील हैं, इतने सारे, ये देखो। ओके गाइस, तो ना अभी मैं काट रहा हूँ टेफ्लॉन। मुझे टेफ्लॉन काटनी है, मैं टेफ्लॉन निकालूँ कैसी होती है। इस तरह की टेफ्लॉन होती है, पूरा रोल होता है। ये 40 बाय लेंथ में तो आपकी 100 मीटर आती है, लेकिन जो ब्रेथ रहती है उसकी 40 रहती है। मेरे को काटने 22 बाई 26 इंची। तो मैंने 26 के 2 लाइन ले ली हैं। तो ये देखो, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। अभी मेरे को ऐसे काटना है लंबाई में, तो 22 इंची ले रहा हूँ। वो टेफ्लॉन बचेगा तो उसे 18 हम बाद में यूज़ कर लेंगे उसे। तो फटाफट से काटता हूँ इसे। तो इसे मैं काट रहा हूँ इस कैंची से, इंची टेप से मैंने पूरा मेजरमेंट ले लिया अच्छे से। ओके गाइस, तो ना टेफ्लॉन शीट मैंने काट के दे दी हैं। तो 2 शीट काटनी थी मेरे को 22 बाय 26 इंची, और एक काटनी थी मेरे को 25 बाय 40 इंची। 2 टेफ्लॉन शीट थी वाइट कलर की, वो मैंने कस्टमर को दे दी हैं, वो भी चले गए। और एक पोर्टर वाले भैया थे, उनको ये 2 शीट देनी थी, वो भी मैंने दे दी है। ना एक कस्टमर आया है जिन्हें चाहिए ना 11 बाय 15 इंचज़ का सिलिकॉन पैड। तो वो अभी स्टॉक में तो नहीं है, लेकिन हमें कटवाना पड़ेगा। हमारे रोल लगते हैं, जो रोल रहते हैं हम रोल ही मंगाते हैं डायरेक्ट, और उनकी कटिंग होती है फिर। तो अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, हमें 15 बाय 15 का रखते हैं, क्योंकि मशीन रेगुलर साइज़ में मशीन बनती है, तो उसी हिसाब से हमें पैड भी रखने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी कोई कस्टमाइज़ मशीन बनाता है तो उसके लिए अलग से पैड करता है,
लेकिन उसमें ना वेस्टेज ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम ना थोड़ी सी ना वेस्टेज कम करने के लिए स्टैंडर्ड साइज़ बना रखे हैं। उसी हिसाब से हम पैड भी काटते हैं और उस हिसाब से मशीन बनती है और रेगुलर साइज़ में वही मशीन जाती है। गाइस अभी ना लंच हो गया है, तो अभी ना खाली दिख रही होगी आपको फैक्ट्री, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना यहाँ पे भी अभी शोर चल रहा होता और काम हो रहा होता। अभी मैं दिखाता हूँ आपको सिलिकॉन पैड दिखता कैसा है। तो इस टाइप का सिलिकॉन पैड रहता है, आपने ये देखा होगा, ये इस तरह का सिलिकॉन पैड रहता है जो हमारी हीट प्रेस पे लगता है। तो ये सारी मशीनों पे यही पैड लगता है, आपको रेड कलर में देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सारी मशीनों के अंदर सबका सेपरेट पैड रहता है। जैसे अभी 16x24 इंची की मशीन है, तो इसके साथ 16x24 इंची का ही पैड लगेगा। तो इस हिसाब से सारे मशीनों के हिसाब से सारे पैड बनते हैं। अपना पूरा रोल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो ये पूरा रोल है, तो इसमें से कटिंग होगी। अभी थोड़ी देर में उन्हें काट के दे देंगे हम ये वाला पैड भी। गाइस मैं ना आपको दिखाने वाला हूँ, हमने ना कुछ अपडेट करें अपने असेंबली लाइन में। तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और स्पेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हमने शेल्फ बनवा ली है। तो शेल्फ में ना हम सारी मशीनें जो भी बन चुकी हैं उन्हें हम रख देते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस आपने पहली वीडियो या कुछ पुरानी वीडियो में देखा होगा, ये जगह पूरी खाली पड़ी रहती थी, नीचे मशीन रहती थी। तो अभी नीचे भी मशीन रखी हुई हैं, जैसे कि हमने अंदर रख दी है मशीनें, और इसके ऊपर भी मशीन, लेकिन यहाँ पे कोई मशीन नहीं रहती थी, तो ये खाली रहता था स्पेस। तो अभी हमने यहाँ पे सारी मशीनें लगा दी हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा जगह मिल गई है। और हमने ये सारे जितना भी हमारा सामान है और थोड़ा बहुत ऊपर भी सामान है, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगते हैं उनका सामान भी, और जितने भी न्यूमेटिक के सामान है वो सारे भी हमने अच्छी तरह से रख दिए हैं। क्योंकि ऊपर थोड़े बहुत सिलेंडर भी रखे हुए हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें सेपरेट कर दी है। अब मिक्सिंग नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और नीचे भी मशीन आराम से रख जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता था, मशीनों के ऊपर सामान रख देते थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन बहुत कम रखते थे, मशीन हम निकालते रहते थे इस हिसाब से जल्दी डिलीवरी हो और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बने और अगली मशीन की प्रिपरेशन हो सके, अगली असेंबली हो सके। और गाइस इन फ्यूचर हमारी एक असेंबली लाइन हो, मेरा तो ये ड्रीम है। और इस ड्रीम को यार करने के लिए पूरी दिन रात मेहनत करने के लिए सब तैयार हैं। जितना भी हम दे सकते हैं अपनी तरफ से उतना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हमारा ये ड्रीम है, एक अपनी ऐसी कंपनी जिसमें फुल असेंबली लाइन चल रही हो, प्रोडक्शन पे काम हो रहा हो, मशीनें बन रही हैं। और भाई उसको यार क्या बताऊँ, वो एक हमारा सपना है। अभी असेंबली लाइन, अभी छोटी असेंबली लाइन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा कुछ सालों में बहुत अच्छी असेंबली लाइन होगी और बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो गाइस मैं ना आपको एक मशीन दिखाता हूँ जिसमें हमने एक एडवांस चीज़ लगा रखी है, जिससे हमें क्या कहते हैं प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को। तो उस चीज़ का सोल्यूशन एक निकाला हमने, तो वो दिखाता हूँ। इंडियन मशीन में ऐसी कोई मशीन नहीं बनाता अभी तक। नॉर्मल मशीन तो देखी होंगी, जो नॉर्मल हीट प्रेस रहती है, ये उसी की तरह है, लेकिन ये पूरी इंडियन मेड है। लेकिन क्या आता है, जैसे अभी आप हीटिंग कर रहे हो, तो अभी क्या जैसे प्रेसिंग हो गई, उसके बाद ना आपके ना जो फ्यूम्स रहेंगे प्रिंटिंग के, तो वो ना सीधे आपके डायरेक्ट मुंह पे आते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो डायरेक्ट फ्यूम आपके आगे ही आएंगे। लेकिन हमने एक यहाँ पे एक चीज़ डाली है जो इसका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम इस प्लेट को बाहर निकाल दें, तो ये जितनी भी फ्यूम्स हैं जो यहाँ पे आने वाली हैं, वो डायरेक्ट ऊपर एयर में चली जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ इसी में, तो भाई क्या कहते हैं, देखो जलने का खतरा है, क्योंकि अंदर तक प्लेट जानी है, वहाँ तक देखो, वहाँ तक गारमेंट जाएगा आपका, वहाँ पे बिछाना भी तो पड़ेगा आपको। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे इस तरह से, ये मैंने आगे कर दिया, आप देखो कितना इजी हो गया है। मतलब आप सारे कोनों पे अच्छे से कपड़ा लगा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और इसके बाद आपने पेपर लगाया और उसके बाद आप डायरेक्ट अंदर कर दो इसे, ये देखो, फिर उसके बाद आप प्रेसिंग कर सकते हो। इस तरह से ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करी हैं इस मशीन में, और काफ़ी सारी मशीनों में मैं धीरे धीरे आपको सारी मशीनों के जितने भी रहेंगे ना, मैं कोशिश करूँगा व्लॉग में बताने की कोशिश किया करूँ। और वरना देखते आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हो, इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने काफ़ी बार बता भी रखा है आपको व्लॉग में। अभी कचड़े वाले अंकल अनवांटेड सामान लेके जा रहे हैं, और हमारे गाइस पेपर भी आ चुके हैं, तो वहाँ से मंगवा लिए हमने सारे पेपर। अभी ना उधर तो हैं लोग, लेकिन इस वाली फैक्ट्री में नहीं है, तो मेरे को यहीं पर रुकने के लिए बोला है। और गाइस मैं आपको बता रहा था, मैं ना हमेशा एक पेन ज़रूर रखता हूँ अपने साथ, क्योंकि यार ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इससे पहले मैं कभी भी पेन नहीं रखता था, मैं सोचता था ये तो पागलपंती है, मत रखा करो। लेकिन जब से मैंने ये स्टार्ट रखना किया है, जब भी मैं कभी भी ऑफिस में जाता हूँ या फिर कभी भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, वो मेरे को पेन देते हैं साइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास मेरा पेन रहता है, मैं खुद साइन करता हूँ अपना पेन निकाल के लिए, और वो एक कमेंट पास करते हैं, वेल एंड गुड, ऐसे करके, वेरी गुड, आप तो बहुत सिंसियर है, ऐसे करके।
तो यार ये बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। एक बार तो मेरे प्रिंसिपल ने भी बोला था जब मैं अपना पेन लेके गया था, वेरी गुड, अपना पेन रखना चाहिए हमेशा अपने साथ, वरना एक पेन ज़रूर रखना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और कंपनी में काफ़ी सारे जो हमारे बिल्स वगैरह आते रहते हैं, तो कभी कभी ना मैं नीचे रहता हूँ, यहाँ पे जितना भी सामान रहता है तो यहाँ इसके बिल आते रहते हैं, तो उन पर रिसीविंग साइन करना होता है, फिर मेरे को ऊपर जाना पड़ता है। इसलिए ना मैं यहाँ पे पेन हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और कभी कभी मेरे चाचा पापा भी मेरे से पेन मांग लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मेरे को एक पेन की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा मैं अपने इस पेन को पॉकेट में हमेशा रखता हूँ। इससे 2 इंच कम करवा दियो बस हाइट में। क्या कर रहे हो? ब्रेकर यार सूदी पड़ी है, सूदी पहले चलती रहती है वैसे ही।